हाय गाइस, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द चेंज मेकर पे, जहाँ काफ़ी लंबे गैप के बाद मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। मैं आपको बता दूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स एंड क्लोज्ड वंस ने मुझे ये सजेस्ट किया था कि शाल्वी बहुत फ्रिक्वेंटली वीडियोस मत डालना, बट सी मैंने शायद उनकी बातों को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया और फिर मैं इतने लंबे गैप अप्रॉक्स 2 महीने के बाद मैं एक नए वीडियो के साथ आप सभी के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ। नॉट अ प्रॉब्लम। कहते हैं ना, देर है पर अंधेर नहीं। ठीक वैसे ही का आई नो थोड़ा सा गैप ज़्यादा है, बट इट्स ओके, वी विल मैनेज विद आवर कन्वर्सेशन दैट वी यूज टू डू अर्लियर एज वेल। सो हालांकि जैसे हमने देखा था, हमारा पहला दोनों टॉपिक्स कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स लाइफ, उनके करियर, उनके पढ़ाई को लेकर के था। बट आज आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो थोड़ा सा लीड से हट के है। यस, यू हर्ड इट करेक्ट। थोड़ा सा लीड से हट के मीन्स इट्स नथिंग रिलेटेड विद एजुकेशन, इट्स नथिंग रिलेटेड विद द स्टडीज़। ये ना तो बच्चे के करियर से रिलेटेड है, ना उनके पढ़ाई से या पेरेंटिंग के ऊपर है। इट इज़ समथिंग जो शायद हम हमारे डेली लाइफ में देखते हैं। और आज का ये वीडियो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं या सिर्फ उनके पेरेंट्स के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए है, क्योंकि ये बात जानना और समझना आज के टाइम पे सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम नॉर्मली देखें, अपने आसपास देखें या कहीं भी देखें, तो ये नॉर्मली हमें देखने को मिल जाता है कि मोस्टली हर किसी के घर पे कोई ना कोई पेट तो ऑब्वियसली होता ही होता है। पर क्या आपको ये पता है कि उस पेट की केयर कैसे करनी है, उसकी देखभाल कैसे करनी है, उसके उसके एक होता है ना, हर छोटी से छोटी बात का ध्यान कैसे रखना है, ये सारी चीज़ों का ख्याल हर कोई नहीं रख पाता है, जिसका रिजल्ट कहीं ना कहीं उन पेट्स को भुगतना पड़ता है। बात यहाँ पर सिर्फ उन पेट्स की नहीं हो रही है जो किसी के घर पे हैं एज अ डोमेस्टिक वन। बात यहाँ पर हर एक उस स्ट्रीट एनिमल या कहें स्ट्रे एनिमल की हम बात कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर की वजह से उन्हें सफ़र करना पड़ रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं उन पेट्स की जो बहुत ही शौक से लोगों के द्वारा पाला जाता है। स्टार्ट हम लोग करते हैं बर्ड्स से। बता दूँ, मेरे काफ़ी नोन में ऐसे लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बर्ड्स भी पाले हुए थे। मैंने अपने साइड से उन्हें समझाने की भी काफ़ी कोशिश की इस बारे में कि जो बर्ड्स होते हैं उनकी एक्चुअल लाइफ, उनका एक्चुअल घर ना, वो पेड़ होता है, वो घोंसला होता है, आपके घर का वो चार दीवारी का पिंजड़ा नहीं। लेकिन अब क्या ही कहा जा सकता है, सबके अपने अपने विशेज़ होते हैं, अपने अपने डिज़ायर्स होती हैं। पर एक बार ना आप बस ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपकी इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में कहीं ना कहीं वो जो बर्ड्स हैं वो अपनी फ्रीडम, अपनी लाइफ, अपनी हैप्पीनेस वो खो देते हैं। उनका अपना एक ग्रुप होता है, उनका अपना एक झुंड होता है, जिससे वो बिछड़ जाते हैं। उन लोगों का क्या है जो पक्षियों को पकड़ करके आपके पास बेच देते हैं, उनका कोई लॉस नहीं होता है, वो तो बस एक कमाने का ज़रिया उन्होंने बना लिया है। चलो, जंगल में जाओ, जाल बिछाओ, पक्षियों को पकड़ो और बेच दो। लेकिन एक बार ना आप उन पक्षियों को खरीदने से पहले वो जिस तरीके से डरे और सहमे हुए होते हैं, आप एक बार उनके उस बिहेवियर पे नज़र डालने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, बहुत से ऐसे पक्षी होते हैं जो आपके साथ शायद फ्रेंडली हो जाएं, वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करें, बट स्टिल देयर यूज्ड टू बी मेनी बर्ड्स जो डरे सहमे से एक कोने में होते हैं। वो चाह करके भी आपके साथ ना इंटरेक्ट नहीं कर पाते, फिर चाहे आप कितना भी प्यार उनको शो करें। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो खुश नहीं हैं, वो वहाँ खुश बिल्कुल भी नहीं हैं। वो पिंजड़े में रह के उड़ना भूल चुके हैं। अगर आप 2 साल तक उन्हें पिंजड़े में रखते हैं एंड फिर उससे आप बाहर निकालते हैं, वो बाहर तो चले जाएँगे बट वो उड़ नहीं पाएँगे, क्योंकि वो अपनी उड़ान भूल चुके होते हैं। तो कहीं न कहीं ना अपनी खुशी के बारे में सोचने से पहले आप प्लीज़ एक बार उन पक्षियों के बारे में सोचिए कि उनका लाइफ़ या कहाँ वो ज़्यादा बेटर तरीके से अपनी लाइफ़ को जी सकते हैं, कहाँ वो ज़्यादा खुश रह सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज़, उस पिंजड़े में उस पक्षी को देखने से ज़्यादा बेटर ना आप अगर किसी जंगल में जा कर के उन पक्षियों के झुंड को देखोगे, तो वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप ज़्यादा उस चीज़ को एन्जॉय कर पाओगे। सो इंस्टेड ऑफ like keeping those birds in cage at your home, try to see those birds within their flock in jungles obviously। आप जंगल में जाकर के देखो, आपको वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। एंड उसके बाद शायद आपके मन में उन चिड़ियों को कैद करने का ख्याल ना आए। चलिए, ये तो बात हो गई पक्षियों की। अब बात करते हैं मैन्स बेस्ट फ्रेंड कहे जाने वाले डॉग्स की।
आपको पता है डॉग्स पालने का शौक बहुत लोग रखते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं ना जो एक्चुअली में उन डॉग्स का ख्याल रख पाते हैं। नो, मैंने अपने लाइफ में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो डॉग्स तो रख लेते हैं लेकिन वो उसकी प्रॉपर केयर नहीं कर पाते। वो बस ऐसे ही पड़ा है एक कोने में, जस्ट एक शो पीस बन के वो रह जाता है, विच इज़ नॉट गुड। चाहे वो डॉग्स हो, रैबिट हो, कैट हो, कोई भी हो, कोई भी एनिमल हो, चाहे वो स्ट्रे एनिमल हो या वो आपका पेट एनिमल हो। हर किसी का ना एक लाइफ होता है, एक तरीका होता है जीने का, एक तरीका होता है जिसके अकॉर्डिंग वो जी के खुश रहते हैं। पर कहीं न कहीं हमारे इन्फ्लुएंस की वजह से वो तरीका वो भूल जाते हैं। हमारे इन्फ्लुएंस की वजह से उनका वो जो एक इंडिपेंडेंस होता है, एक फ्रीडम होता है, वो उनसे छिन जाता है, व्हिच इज़ नॉट गुड एट ऑल, बट आई थिंक एंड आई थिंक इट्स द हाई टाइम जब आपको भी ये बात समझने की ज़रूरत है। आप पेट रखो, उसमें पेट रखने में कोई बुराई नहीं है, पर उन पेट्स को खरीद करके रखने के बजाय आप उनको अडॉप्ट करना, लाइक क्योंकि आप जिनको अडॉप्ट करोगे ना वो एक्चुअली में नीडी होते हैं घर के, एक फैमिली के, इंस्टीड ऑफ दोज जिनको कि आप एक पेट शॉप से या किसी लाइक बहेलिए से पकड़ करके लेकर के आते हो। उन्हें किसी घर की ज़रूरत नहीं होती है, वो तो खुद मजबूर होते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप किसी एनिमल को या किसी बर्ड को आप रेस्क्यू करके अपने घर पे रखते हो अपने साथ, तो फिर आपका वो कहीं न कहीं फ्रूटफुल होता है उनकी लाइफ को लेकर के। क्योंकि शायद वो ऑलरेडी कुछ ज़्यादा वो सफ़र कर चुके होते हैं और उन्हें चाहिए होती है एक कंपेनियन की। तो अगर आपको रखना है, आप एक एनिमल लवर हो या फिर आप एक बर्ड लवर हो, तो उनको खरीद करके रखने के बजाय ना आप उसे अडॉप्ट करो। स्ट्रीट पे आपको बहुत से ऐसे एनिमल्स या बर्ड्स मिल जाएँगे जिनको एक्चुअली में ज़रूरत होती है एक घर की। इस वीडियो के साथ साथ ना मैं कुछ क्लिप्स भी आपके साथ आज शेयर करूँगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि चाहे वो स्ट्रीट एनिमल हो या वो पेट एनिमल हो, हर किसी को एक तरह के ना पैम्परिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है? तो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम अगर आपको पेट्स का या बर्ड्स का शौक है, आप काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो उनकी कंपनी, तो गाइज प्लीज़ ट्राई टू अडॉप्ट देम इंस्टीड ऑफ बाइंग देम। क्योंकि आप अगर ख़रीदोगे तो कहीं ना कहीं जो नीडी है, जिनको एक्चुअली में एक घर की, एक फैमिली की ज़रूरत है, उनसे वो चीज़ कहीं ना कहीं छूट जाएगा। तो अगर आप अडॉप्ट करोगे तो जो पेट शॉप में है कहीं ना कहीं उनकी भी हेल्प होगी, वो भी बचेंगे, एंड सेकेंडली जिनको एक्चुअली में घर की ज़रूरत होगी उन्हें भी एक घर मिल जाएगा रहने के लिए, एक फैमिली मिल जाएगी जिनके साथ वो अपनी लाइफ हैप्पीली स्पेंड कर सकते हैं। सो गाइज़, आज का मेरा ये छोटा सा वीडियो बस इसी मैसेज के लिए था कि गाइज़ अपने आसपास के जो भी एनिमल्स हैं, जो आपके ट्रू कंपेनियंस हैं, उनके साथ ना थोड़ी सी लाइक कहते हैं ना सेंसिटिविटी दिखाइए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्ट्रीट एनिमल्स, स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर स्पेशली, जो शायद कहीं ना कहीं रात भर जाग करके आपके घर को गार्ड करते हैं। आप अगर उन्हें एक दिन रोटी खिलाओगे ना, वो 10 दिन तक या शायद पूरी लाइफ के लिए वो आपके घर की गार्ड करे, बिना किसी डिमांड के या बिना किसी ग्रीवांसेस के। एंड ट्रस्ट मी, उनसे ज़्यादा लॉयल या उनसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी कोई नहीं होता, एक इंसान भी नहीं होता है। सो प्लीज़ शो सम ह्यूमैनिटी टुवर्ड्स देम। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम इंसानों से ज़्यादा ह्यूमैनिटी एनिमल्स दिखा जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं इस वीडियो को आज ख़त्म करना चाहती हूँ। ये जब मैं छोटी थी उस टाइम पे ये स्टोरी मैंने कहीं पढ़ी थी एक्चुअली, क्योंकि उस टाइम न्यूज़पेपर में काफ़ी स्टोरीज़ आया करते थे। तो मैंने ये पढ़ा था, एक लायन था, एंड वो जंगल में शायद उसके पैरों में एक कांटा चुभ गया था, और उसी टाइम पे एक लकड़हारा था जो जंगल से लकड़ी चुनने गया हुआ था। उसने देखा कि उस शेर के पंजे में कांटा चुभा हुआ है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है दर्द की वजह से। तो वो डरते डरते वो लकड़हारा उस शेर के पास गया और उसने उस कांटे को उसके पैर से निकाला। आपको पता है रिज़ल्ट इसका क्या हुआ? वो शेर ने उस लकड़हारे को खाया नहीं, बल्कि उसका कर्जदार हो गया। और उसके बाद से, उस इंसिडेंट के बाद से, वो शेर रोज़
उस लकड़हारे के घर के पास जाया करता था उससे छुप छुप के मिलने के लिए। और इसी दरमियान क्या हुआ, उस शेर को कहीं ना कहीं से ये पता चला कि लकड़हारे को पैसे की ज़रूरत थी। लकड़हारे की एक बेटी थी जिसकी शादी उसे करानी थी, जिसके लिए उसके पास पैसे कम पड़ रहे थे। और उन्हीं दिनों उस गांव में एक सर्कस के कुछ लोग आए हुए थे जिन्होंने ये इनाम रखा था कि जो भी शेर को पकड़ने में उनकी मदद करेगा उन्हें वो कुछ नगद राशि इनाम के तौर पर देंगे। ये बात कहीं ना कहीं उस शेर को पता चली, और आपको पता है उस शेर ने जो किया ना, वो कहीं ना कहीं हम सब के दिल को छू जाने वाला था। वो उस लकड़हारे के पास गया और उसे अपने साथ उन सर्कस वालों के पास लेके गया। शेर को देख करके वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, मगर उस शेर ने क्या किया, उस वक्त वो चुपचाप जा कर के उस पिंजड़े में बैठ गया और बदले में जैसा सर्कस वालों ने कहा था इनाम के तौर पर उन्होंने उस लकड़हारे को नगद राशि दे दी। जिसके बाद वो लकड़हारा अपनी बेटी की शादी तो धूमधाम से कर दिया, लेकिन उस शेर की जो इंसानियत उसने दिखाई थी वो कभी भूल नहीं पाया। तो बात बस इतनी सी है कि आप अगर किसी जानवर के लिए एक बार करोगे ना, आप अगर किसी जानवर की मदद एक बार अपनी ज़िंदगी में करोगे, वो अपनी तमाम ज़िंदगी आपको सौंप देता है आपकी रक्षा करने के लिए, आपकी भलाई करने के लिए। तो किसी भी जानवर, चाहे वो आपका पालतू हो या स्ट्रीट एनिमल हो या स्ट्रे एनिमल हो, कोई भी हो, किसी को टॉर्चर करने से पहले या उनके साथ हो रहे टॉर्चर को देखने से पहले एक बार अपने अंदर की इंसानियत को ज़रूर झांक कर देखिएगा, क्योंकि इंसान हम हैं, इंसानियत हमें दिखानी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, ना कि हम उन जानवरों से ये अपेक्षा करें जो कि इंसान ना हो करके भी भरपूर इंसानियत दिखा जाते हैं, और कहीं ना कहीं इस मामले में हम मात खा जाते हैं। तो आई होप गाइज आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और जैसा कि प्यार आपने मेरे पहले वीडियोस को दिया है, बिल्कुल वैसा ही प्यार आप मेरे इस वीडियोस को भी देंगे, और जो मैसेज मैं आपके साथ कन्वे करना चाह रही थी वो आप तक पहुंच गया होगा और आप उस चीज़ को फॉलो भी करेंगे। That's all for today. Thank you so much guys for listening till now, and have a safe day. Stay healthy, stay happy. Lots of positivity to you guys, and I hope all your wishes come true. And as usual, stay safe, stay home.